विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी के उपदेश। भक्ति लता किस प्रकार बढ़ रहे हैं और कैसे करके गोलोक वृंदावन पहुंचे वो हमने श्रवण किए, और वहां से गोलोक वृंदावन पहुंचता है। तभी जाई तदुपरि गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। यहाँ तक हमने कल पढ़े थे, और इसके आगे श्लोक संख्या 155। ताहा विस्तारित हइया फले प्रेम फल, इहा माली सेचे नित्य सवनादि जल। इहा माली सेचे नित्य सवनादि जल। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़िबा छिंडे तार सुखी जाई पाता। ताते माली যত্ন करी करे आवरण, अपराध हस्तिर जैছে নাহায় উদ্গম। किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य तार लेखा। निषिद्धाचार कुटिनाटी जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जत उपशाखागण। सेक जल पाइया उपशाखा बाड़ी जाय, स्तब्ध हइया मूल शाखा बाड़ीते ना पाई। प्रथमेই उपशाखार করয়ে ছেদন, তবে মূল শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন। প্রেম ফল পাকি পড়ে মালি আশ্রয়, लताय अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाई। तहाँ से ही कल्प वृक्षेर करे सेवन, सुखे प्रेम फल रस करे आस्वादन।
एक परम फल परम पुरुषार्थ जार आगे तीन तुल्य चारि पुरुषार्थ। यही वैष्णव तहा विस्तारित हइया फले प्रेम फल यह माली से नित्य सबनादि जा। अब भक्ति लता गोलोक पहुंच गई तो भगवान कृष्ण के चरणों से ऊपर अब चरणों को पकड़ चरणों को स्पर्श कर लेता। कृष्ण चरण कल्प वृक्ष से करे आरोहण। इस तरह इसे कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय प्राप्त हो जाता है जो परम बम के सर्वोच्च क्षेत्र गोलोक वृंदावन में निरंतर वास करते हैं। और वहां पर फिर बल्लभाई होता शाखा पर शाखा है ना खुल जाता है, विस्तार हो जाता है लता की। तहा विस्तारित हुई फले प्रेम फल। अब उसमें फल लगने लगा। यहाँ माली से नित्य सबनादि जल। और यहाँ पर रह के सबन कीर्तनों के जल द्वारा वो सेचन करते हैं गोलोक वृंदावन है ना। यह लता गोलोक वृंदावन ग्रह में खूब बढ़ती है। भक्ति की बढ़ोतरी तो गोलोक में होती है। भौतिक संसार में भक्ति तो तरह तरह की भौतिक संसार के बाधाओं से बाधान्वित हो जाता है किंतु गोलोक में खूब बढ़ता है भक्ति लता खूब बढ़ती है और उसका जगह है ना। और वही इसमें कृष्ण प्रेम रूपी फल लगता है और फिर कृष्ण प्रेम रूपी फल लग गया। यद्यपि माली भौतिक जगत में रहता है किंतु वह नियमित रूप से श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से उसे सींचता रहता है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि गोलोक वृंदावन में भक्तों का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहता है। यहाँ पर भी हम संबंध बनाते हैं किंतु यहाँ के संबंध बड़ी लड़खड़ा होता है भगवान के साथ में, है ना। एक तो हमने भगवान को देख ही नहीं पाता भाई, फिर उसको हमने निमंत्रण नहीं कर पाता अपने घरों में आए और फिर ना कुछ संबंध आदि बने। तो यहाँ के संबंध जो बने भी है तो वो लड़खड़ा हो। गोलोक की जो संबंध है ना वो घनिष्ठ संबंध है भगवान के साथ। भक्त बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा में लगा रहता है। ऐसा प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत के लोगों को अपने उपदेशों में प्रदर्शित किया है। गोलोक की प्रेमी यहाँ पर प्राप्ति हो जाए महाप्रभु ने उपदेश दिए। भक्ति लता का फल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा तथा उनके इंद्रियों को तुष्टि करने का शुद्ध कामना है। शुद्ध कामनाएं क्या है? ये भगवान कृष्ण की शुद्ध कामनाएं क्या है? शुद्ध कामनाएं क्या है? भगवान की सेवा तथा उनकी इंद्रियों को तुष्टि करना। कृष्ण की सेवा किया तथा कृष्ण की इंद्रियों को इंद्रियों को सुख देना, उनके को सुख देना। कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। आत्मा इंद्रिय प्रीतिवांच तारे बोले काम। कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांच धरे प्रेम नाम। चैतन्य चरितामृत आदि 4.165 आध्यात्मिक जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के अतिरिक्त तो भक्तों की कोई दूसरी इच्छा हो नहीं रहती। भौतिक संसार में अनेकों इच्छा रहती है, ये करना वो करना, ये खाना वहां जाना, इधर जाना, वो करना, सब अनेकों इच्छा है ना, तरह तरह की इच्छा। और इच्छाओं में तारतम्य भी है। ऐसा ना सब लोग एक जैसा इच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सब लोग एक जैसा इच्छा कर रहे है ना। किंतु आध्यात्मिक जगत में सब इच्छा कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के इंद्रियों को सुख प्रदान करना,
सारी इच्छाएं, सबकी वही इच्छा, और सबके हृदय में इच्छा उठने वाली उसका आनंद प्राप्ति अलग अलग है, पृथक पृथक। भौतिक जगत में रहते हुए बद्धात्मा ना तो समझ सकता है, ना ही सराह सकता है कि भौतिक जगत में भक्त किस तरह प्रेम बस भगवान की सेवा कर सकता है और उनके इंद्रियों को तुष्टि करने में सदैव लगा रहते हैं। यद्यपि शुद्ध भक्त भक्ति जगत में दिखता है, यद्यपि शुद्ध भक्त भौतिक जगत में रहते हुए बद्धात्मा ना तो समझ सकता है, ना ही सराह सकता है कि भौतिक जगत में भक्त किस तरह प्रेमवश भगवान की सेवा कर सकता है और उनकी इंद्रियों को तुष्टि करने में सदैव लगा रहे। यद्यपि शुद्ध भक्त भौतिक जगत में दिखता है, किंतु वह भगवान की अंतरंग सेवा में सदा लगा रहता है। सामान्य कनिष्ठ भक्त इसका अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए कहा जाता है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। शुद्ध वैष्णव के कार्यकलाप को इस जगत के बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते। प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार इस ब्रह्मांड में तथा विभिन्न लोकों में नाना प्रकार की जोनियों में भ्रमण करता है रहता है। लाखों जीवों में से कोई एक भाग्यशाली जीव भक्ति लता के बीज को प्राप्त कर पाता है। वह गुरु तथा कृष्ण की कृपा से इस भौतिक लता का श्रवण कीर्तन के जल से सींचता है। इस तरह भक्ति लता के बीच अंकुरित होता है और लता बढ़कर सारे ब्रह्मांड को पार करती हुई ब्रह्मांड के आवरण के भेद कर वैकुंठ लोक पहुंच जाती है। यह भक्ति लता तब तक बढ़ती जाती है जब तक वह सर्वोच्च ग्रह मंडल गोलोक वृंदावन नहीं पहुंच जाती जहाँ कृष्ण निवास करते। वहाँ यह लता भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लेता है और वही उसका अंतिम गंतव्य है। तब इस लता में भगवत प्रेम रूपी फल लगने लगती। जो भक्त इस लता का पालन पोषण करता है उसका यह कर्तव्य कि वह बहुत सावधान रहे। कहा गया है कि इस लता को सींचते रहना चाहिए। यह माली सेचे नित्य श्रवण आदि जल। ऐसा नहीं है कि एक अवस्था में आकर मनुष्य श्रवण कीर्तन बंद कर सकता है और परिपक्व भक्त बन जाता है। जो बंद कर देता है वह अवश्य ही भक्ति से गिर जाता है, भले ही कोई भक्ति में कितना ही उन्नत क्यों ना हो, इतना ही उन्नत क्यों ना है। भक्ति बंद कर दिए, भक्ति के संचालन नहीं किया और आपने कितने अच्छे भक्त भी है, कितने सालों की अभिज्ञता है, किंतु आपके काम नहीं आएगी, भक्ति काम नहीं आए, है ना। जो हम माली से चनित, ऐसा नहीं है एक अवस्था में आकर मनुष्य श्रवण कीर्तन बंद कर सकता है और परिपक्व भक्त बन जाता है। जो बंद कर देता है वह अवश्य ही भक्ति से गिर जाता है। जब भी बंद करोगे तभी भक्ति से गिर। जैसे नाम जपना आपने छोड़ दिए, है ना, नहीं जप, आप देखो क्या पतन होगी, आपके मनों की वृत्तियां कैसे होगी, कैसे कैसे सोचते होंगे, है ना। तो दूषण ही दूषण, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर वर्णन है जो तो बहुत सावधान रहे। क्या सावधान रहे? जो भक्त इस लता के पालन पोषण करता है उसका यह कर्तव्य कि वह बहुत सावधान रहे। कहा गया कि इस लता को सींचते रहना चाहिए। यह माली सींचे नित्य श्रवण आदि जल। ऐसा नहीं है कि एक अवस्था में आकर मनुष्य श्रवण कीर्तन बंद कर सकता है और परिपक्व भक्त बन जाता है। जो बंद कर देता है वह अवश्य ही भक्ति से गिर जाता है। भक्ति साधन आपने बंद किया, कितनी परिपक्व क्यों ना, आपकी अधपतन हो जाएंगे, गिर जाएंगे आप, है ना। अपने को बचाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए नाम जप तो सर्वोपरि निरंतर करते ही रहना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना। हमारे आचार्य किसी ने नाम जप नहीं छोड़े। स्वयं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद, ब्रह्मांडों के सब, एक ही व्यक्ति काफी है पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान देने के लिए और शिक्षाओं के प्रसार करें, किंतु एक से एक है हमारे आचार्य, है ना, एक से एक आचार्य।
तो क्या है, ये नाम जप कभी भी बंद नहीं किया, मृत्यु के दिन तक, जब तक शरीर न ढह जाए तब तक हम जपते रहे। कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि, है ना, कीर्तनीय सदा। जो बंद कर देता है वह अवश्य ही भक्ति से गिर जाता है। भले ही कोई भक्ति में कितना ही उन्नत क्यों ना हो, उसे श्रवण कीर्तन द्वारा सींचने की प्रक्रिया को बंद नहीं करना चाहिए। कितना भी बड़े भक्त क्यों ना, कितना उन्नत स्तर है, और आपने छोड़ देंगे तो आपके पतन अवश्य संभव है। उदाहरण के तरफ भागवत में भरत महाराज की आप देखो। भरत महाराज ससागरा पृथ्वी के राजा थे और उन्होंने बड़ी धर्मपरायण थे, भगवान विष्णु के परम भक्त थे, और उन्होंने राज कार्य चलाते हुए अनेकों दान सब कुछ दिए और भक्ति भी किए, भगवान विष्णु की पूजा आराधना भी की, सब कुछ किए। किंतु और अच्छा करने के उद्देश्य से उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के गंडकी नदी के तट पे पुलह आश्रम, बिहार में आज भी है नव आश्रम, वहां पर आए थे। और आप देखिए, वो हिरण के बच्चे को उठा के लाए और फिर उसको लालन पालन को करने लगे, सब कुछ को धीरे धीरे उनके सब कुछ चली गई, सब कुछ छूट गई। वो करते नहीं थे, सुबह का जप छूटा, शाम दोपहर के अन्निक छूटी, शाम संध्या के लिए अन्निक छूट गई, कीर्तन छूट गई। ऐसे करते करते एक दिन सब कुछ छूट ही गया, है ना, छूट ही गया। तो वो कितने बड़े भक्ति, तो भाव भक्ति के स्तर पे थे, निष्ठा भक्ति या साधन भक्ति में नहीं थे, ऑलमोस्ट भाव भक्ति में थे यार, है ना, अशुद्ध भक्त थे। किंतु साधन आगे, है ना, साधन उन्होंने, साधन सब कुछ बंद हो गए, आसक्ति में पड़ गए ना, हिरण के बच्चे के सारे साधन बंद हो गए, सुबह के साधन, दोपहर के, शाम के, सब बंद हो गए। वो कहते क्या है, हमको तो भाई ये जो छोटा सा हिरण के बच्चा है ना, इसको मैं देखभाल नहीं करूँ, भगवान भी मेरे को माफ नहीं करे। दया तो होनी चाहिए ना मनुष्य में, है ना, दया दिखाना चाहिए। क्या महाराज, क्या दया दिखाना। जंगलों में हजारों करोड़ों पशु पक्षी और उनके बच्चे रहते, आप किसको किसको दया दिखाओगे, है ना। राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। जब कृष्ण मारना चाहे तो लाखों करोड़ों जनों में से खींच के ले जाएंगे, और बचाना चाहेंगे तो कोई बाल न बाका कर पाए, है ना, ये सब हम जानते हैं। तो यहाँ पर ये सीख मिलता है कि हमको साधन कभी नहीं छोड़नी चाहिए, साधन को रोज रोज बढ़ानी चाहिए, प्रगति करनी चाहिए, है ना। साधन को छोड़ दिया हमने, कितने भी अच्छे स्तर हमारे क्यों ना, अधपतन हो जाएंगे, 100% अधपतन इसमें हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे। भले ही कोई भक्ति में कितना ही उन्नत क्यों ना हो, उसे श्रवण कीर्तन द्वारा सींचने का प्रक्रिया को बंद नहीं करना चाहिए। यदि कोई इस विधि को बंद कर देता है तो वह अपराध बस ही ऐसा करता है। तो पूरा बंद कैसे कर सकते हैं, वो अपराध की वजह से बंद है। मानो कि आप अच्छी खासा भक्ति कर रहे हैं और अचानक आपका मन उठ गया और अपना माला जप रहे, ना भागवत सुन रहे, ना भक्ति कोई साधन करने की इच्छा, तो आप सोच लिए ये एक भयंकर अपराध लग गए अपराध, है ना। तो ये है, तो यह अपराध बस ही ऐसा करता है। यदि मैंने कोई भजन कीर्तन बंद भी कर दिया, अच्छा भक्ति करे तो बता बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया, ऐसा क्यों बंद कर दिया, क्या अपराध हो गया, कैसा है, तो वो अपराध बस ही ऐसा करते, मतलब उसको अपराध है, अपराध किया इसीलिए ऐसा हो गया, उन्होंने नाम जप ही छोड़ दी। हम बहुत लोग भक्ति छोड़ देते और किसी जगह चले जाते और कुछ करते, तो फिर इसको हमने कैसे करेंगे। जे भाई, भले ही कोई भक्ति में कितना ही उन्नत क्यों ना, उसे श्रवण कीर्तन द्वारा सींचने की प्रक्रिया को बंद नहीं करना। यदि कोई इस विधि का बंद कर देता है तो वह अपराध है। ये बंद कर दिया, ये भी अपराध नहीं सकता, अपराध बस ही ऐसा करता है। इसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। अपराध बस में लोग पागलपना छा जाती है, और किस प्रकार अपराध होते हैं और कितने प्रकार के अपराध है, तो आप धीरे धीरे समझने की प्रयास करो, हो जाता है। तो अब आई अपराध, है ना। नाम जप में रुचि नहीं है, साधन में कोई रुचि नहीं है, भागवत श्रवण में रुचि नहीं है, सब आप सोचते जब मैं कनेक्ट नहीं कर पाता, रुचि चली गई, है ना।
तो ऐसे कैसे कैसे होता है? अपराध की है, वैष्णव अपराध से। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े बा छिंदे तार सुखी जाय पाता। यदि वैष्णव अपराध, यदि वैष्णव अपराध, वैष्णवों के चरणों में अपराध उठे हाथी माता, उठता है हाथी, एक हाथी माता उन्मत्त, मत्त हाथी माता, हाथी मद 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 मत्य है ना, उससे माता, हाथी माता। छंद को मिलाने के लिए कविराज गोस्वामी हाथी माता शब्द है। तो माता यहाँ पर माँ नहीं है, माता माता जी हम कहते हैं ना, माता जी व माता है ना, अनेक स्टेट में माता कहते हैं, माँ की जगह माता कहते हैं, माता है ना। तो यहाँ पर जो माता है, ये माता है उन्मत्तता, उन्मत्ता 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 है ना, ये माता है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उठे हाथी माता। यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्तिलता के विकास करने होते हैं, किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता को उखाड़ कर उसे छिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह लता की पत्तियां सूख जाती। तो यह अपराध। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माथा, उपाड़े बा छिंदे तार सुखी जाय पाता। उपाड़े बा छिंदे तार सुखी जाय पाता। वैष्णव की संगति से मनुष्य को भक्ति भावना बढ़ती है। तादेर चरण से भी भक्त सन बास, जन्मे जन्मे होई यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर अपना व्यक्तिगत दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए बल देकर कहता है कि भक्तों को अपनी पूर्ववर्ती आचार्यों को प्रसन्न रखना, सदैव स्मरण में रखना चाहिए। गोस्वामियों के प्रतिनिधित्व गुरु द्वारा होता है। कोई गोस्वामियों की प्रतिनिधित्व गुरु द्वारा किया जाता है। कोई भी व्यक्ति आचार्य परंपरा का दृढ़तापूर्वक पालन किए बिना आचार्य नहीं बन सकता। जो सचमुच भक्ति में प्रगति करने का इच्छुक हो, उसे केवल अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छाओं की तुष्टि करने की इच्छा करनी चाहिए। इच्छा गोसाई जार मुईतार दास, इच्छा गोसाई जार मुईतार दास, दासोबाकार पंचरेनु मोर, दासोबाकार पदरेनु मोर पंचग्रास, है ना। तो छह गोस्वामी जार मुईतार दास, उसे अपने आप को आचार्यों के दास का दास समझना चाहिए और इस भाव से वैष्णवों के समाज में रहना चाहिए। जब मैं बहुत ही अधम पति पामर हूँ और निकृष्ट हूँ और नगण्य हूँ, है ना। तो ऐसे भाव से किंतु यदि कोई यह सोचने लगे कि वह, तो ऐसे भाव से यह छह गोसाई जार मुईतार दास, उसे अपने आप को आचार्यों के दास का दास समझना चाहिए। दासोहम 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 दासोहम। किंतु यदि कोई यह सोचने लगे कि वह परिपक्व हो गया और वैष्णवों की संगति से अलग रह सकता है और इस तरह वो वैष्णवों के प्रति अपराध करके सभी विधि विधानों का त्याग कर देता है, तो उसकी स्थिति बड़ी खतरनाक बन जाती है। पवित्र नाम के विरुद्ध अपराधियों को व्याख्या आदि लीला 8.24 में की जा चुकी है। विधि विधानों का परित्याग करके मनमाने ढंग से रहने की तुलना उस प्रमत्त हाथी से की गई है जो बलपूर्वक भक्ति लता को उखाड़ के खंड खंड कर देता है। इस तरह भक्ति लता मुरझा जाती है। ऐसी स्थिति तब विशेष रूप से उत्पन्न होती है जब कोई अपने गुरु के आदेशों का उल्लंघन करता है। यह गुरु अवज्ञा है। अतः भक्तों को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के आदेशों का उल्लंघन करके उनके विरुद्ध कोई अपराध ना कर बैठे। गुरु के आदेशों का उल्लंघन होते ही भक्ति लता उखड़ना शुरू हो जाती और उसकी सारी पत्तियां धीरे धीरे सूख जाती। ये अपराधों की बात है। अपराध पागला हाथी की तरह है। वैसे वो आपने मानो कि बीज को अपने शरीर धारण किया, भगवान कृष्ण से प्राप्ति हुआ,
फिर आपको खाद आदि दे सवन कीर्तन जले कर रहे सिंचन, वो भी सहन कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो शाम के समय है ना, तो इसमें ये जो आपकी अपराध की बात यहाँ पर आई, इस श्लोक में आई। अपराध मत हस्ती पागल हाथी के तरह है। वो मानो कि आपने बीज आपने लगाए, अंकुरित हुई और छोटा सा पौधा बने और पागला हाथी घुस गए, वो तो पाव में कुचल दे। और मानो कि आपको जब बड़ी हो गया, मैं अनेकों दिनों की साधन की तो मेरा भक्ति लता तो जड़ प्राप्ति हो गए, उसको तो मिट्टी के अंदर चली गई, तो आप कोई नहीं उखाड़ सकता। उन्मत्त हाथी के सामने बड़े बड़े वृक्ष वो तोड़ देता है ना। जब उसको भूख लगता, पागलपन छा जाता ना, वो बड़े बड़े पेड़ों को हिला हिला के उखाड़ देता है। तो ये तो भक्ति लता छोटी सी तो लता ही है। लता का तो उपाड़ेगा छीन देता सुखी जाए पाता, वो तो अपने सूर से पकड़ करके उसको तो उखाड़ देता है, जड़ साथ उखाड़ेगा और फेंक देता है, नहीं तो कुचल देता है। उपाड़ेगा, उपाड़ लिया मैंने, उसको निकाल लेके फेंक देता, जड़े समेत फेंक देता है बाहर, है ना। जड़ी नहीं है मिट्टी में, तो कितनी भी श्रवण कीर्तन करो क्या लाभ होगी, है ना। उपाड़ेगा छीन देता, तो क्या होगा जब सारे जड़ी उनको तोड़ दिया गया, छिन्न भिन्न कर दिया गया, तो उसके पत्ता सूख जाएंगे, है ना। तो पत्ता सूख जाएंगे। वैष्णव अपराध के बारे में तो हमने खूब सुने, किंतु सुनने से काम नहीं चलने वाला, सुन सुन के उसको जीवन में अपनाने की भी जरूरत है ना। प्रेम प्राप्ति हो ना हो, बाकी चीज प्राप्ति ना हो, अपराध तो अनायास से प्राप्ति हो जाता है, अनायास प्राप्ति हो जाता है। थोड़ी सी असतर्क हो जाओ तो अपराध हो जाए जैसे, और कभी कभी तो अनजाने में अपराध हो जाए। जैसे हमने व्यास पूजा में अनेकों लोग मिलकर खूब सेवा की, हमने जी जान लगाए, महीने भर 2 महीने से लगे हुए सब लोग अपने अपने सेवा सुचारू रूप से संपादन करने के लिए तत्पर रहे। और इस बार हमने सब लोग मिलकर इस बार अच्छा करेंगे, पिछले साल की गलती में तभी भी गलती हुई, कोई भक्त वापस चले गए प्रसाद के बिना, इतने भीड़ में, और हमने थोड़ी सी गड़बड़ी हो। तो जो भक्त मानो कि गुस्सा होके वापस गया, जो मैंने इतने दूर रास्ता आया और मेरे को प्रसाद नहीं मिला और हमने सब कुछ भक्त को वंचित कर दिया, ये अनजाने हुए, इच्छा जाने से हम जानते हुए नहीं किया, तो तभी भी अपराध तो लग ही जाता है। वैष्णव किसी जगह में वैष्णवों को संतुष्ट करना है भाई, जैसे कृष्ण की संतुष्टि भक्ति है, कृष्ण के इंद्रियों की संतुष्टि, कृष्ण जनों की संतुष्टि भी तो भक्ति है। और भक्त वापस जाए तो भक्त तो हो सकता अपराध, वैष्णव ठाकुर है ना, कृपालु है, हे वैष्णव ठाकुर दयारु सागर, है ना, दया की सागर। तो हो सकता उन्होंने अपराध नहीं लिया, किंतु भगवान नहीं छोड़ेंगे, कृष्ण नहीं छोड़ेंगे, है ना। वो अपने भक्तों के ऊपर कोई ग्रहित आचरण व भक्तों के दुख देने वाले, तो उसको नहीं छोड़ के बात करे। उपाड़े व छिन्न देता सुखी जाए पाता। कितने सालों की भक्ति क्यों ना हो, आपको उखाड़ जाएंगे, सब उखाड़ देंगे, छिन्न भिन्न कर देंगे। फिर आपके दोबारा बीज प्राप्ति करनी पड़ेगी, फिर दोबारा अंकुरित होगी, तो फिर आपके लता बढ़ेगी, क्योंकि लता को जड़ से उखाड़ दी, और जिसको जड़ से उखाड़ दिया गया उसको आपने, उसके जड़े सब टूट पड़े, छिन्न हो गए, छिन्न भिन्न हो, तो आप जोड़ तो सकते नहीं, है ना। और वो जड़ ही नहीं है मिट्टी पे, तो फिर अपने से पानी देते रहे, खाद देते रहे, तो मुरझा जाएंगे उसके पत्ते। इस प्रकार हमारे अपराध में हमारे हाथ में लग गई तो सत्यानाश है, कैसे भी करके आपने उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपराध पागला हाथियों की तरह है, उसको नहीं घुसने देना बगीचा में, अपने जीवन की, अपने हृदय में, है ना। इस तरह से अपराध को नहीं होने देना। अपराध हो गई वैष्णव जनों की, तो कितनी बड़ी सुरमा क्यों ना, जितने भागवत में वर्णन आता है, जो आप सुलपानी समझ दी, सुलपानी मैंने भगवान शिव की तरह यदि शक्ति भी हो और वो भी अपराध कर दे वैष्णवों की, उसको भी पतन हो जाएंगे, उसका भी पतन हो जाता है ना।
और हमेशा याद रखनी चाहिए कि वैष्णव समाजों में, भक्तों के समाजों में मेरी आचरणों से, मेरी वाणियों से, मेरी कार्यों से कोई भक्तों के मन में कुछ भी ठेस ना पहुंचे, है ना। एक भक्त भी नाराज हो गए तो आपकी तो बात लग गई है, बिल्कुल लग गई। तो आप कहोगे प्रभु जी हम तो मैनेजर हो गए, तो कुछ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है ना। तो हमको तो कभी कभी डांटना पड़ता है, कभी कभी गुस्सा भी करना पड़ता है। कुछ भी करो आप, अपराध करने के अधिकार आपको नहीं, वो नहीं कर सकते आप। और कुछ भी करो, आप बहुत समय लगाओ, आप सतर्क रहो, आप कैसे भी करके डेलीगेशन करो काम, है ना, जो भी करो, अपराध नहीं होनी चाहिए। वैष्णवों के साथ आदान प्रदान करते समय बड़ी सावधान बरतनी चाहिए। जैसे आग को लेके खेलने की बात, मानो कि आग को लेके आप खिलवाड़ कर रहे हो, आग आपके चूल्हे में जल के आपके खाना बना देंगे, आपके सारी पानी गर्म करके ठंडक दिनों में आपको स्नान करा देंगे, आप कितनी कार्यों में आप लगा सकते हो आग को, है ना, आग को। किंतु आग की व्यवहार आपने नहीं जाने तो वो आग ही आपके कपड़े में आग लगेंगे, आपके शरीर जलाएंगे, मन जलाएंगे, आपको सब कुछ जला देगा, है ना। आपने व्यवहार नहीं सीखे। इस प्रकार भक्त जनों के साथ आप रह रहे हो और भक्त को आपने व्यवहार नहीं करना सीखे, भक्त को सहन नहीं करना सीखे, तो आग के गोले की तरह है, आपके सब जला देगा। आपके शरीर जलाएगा, मन जलाएगा, चित्त जला देंगे, आपके आने वाले दिन को जला के खा देगा। ये बहुत भयंकर परिस्थिति। आप सोचो, हमारी एक कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है जो आप उतने पाप नहीं कर सकते, है ना। मनुष्य उतना पाप नहीं कर सकते, एक कृष्ण नाम में जितना शक्ति, सारे पापों को भस्मीभूत करते। तो फिर हमारा इतने नाम जब जाता कहाँ है? हालांकि आप बोलोगे जंत्रवत भी हमने कभी भी जपे, शुद्ध नाम ना भी जपे तो भी हमने जपे तो है, तो नाम की प्रभाव कहाँ चले गए? अपराध काटने में जाता है ना। और आप जब फैग एंड ऑफ लाइफ आए, मानो कि अंतिम समय आपके 5 साल 3 साल, फिर हम अपराध करेंगे, काटने के समय नहीं मिलेगा, है ना। हमारे हाथ में कुछ नहीं लाया, मृत्यु के समय सिर्फ अपराध हाथ में लगे और भक्ति तो सुना सुना हो जाएंगे, सब कुछ रस का सीन हो जाएंगे, ना भगवान में आपको कोई श्रद्धा होगी, ना किसी शास्त्र में होगी, ना किसी साधन में, सब चली जाएगी, उब जाएंगे आप। एक व्यक्ति कहते उब जाते, हमने कनेक्ट ही नहीं कर पाते। भक्ति जो सहज सरल सर्वोत्तम वो समझ भी नहीं आए। छोटी साधन भी आप कर नहीं पाओगे, वो भी आपके लिए बहुत भारी भरकम हो जाए। अपराध से तो बचना, कैसे भी करके आपको बचना है ना। नहीं तो उपाड़े व छिन बेटार सूखी जाए पर ताते माली जत्न करी करे आवरण, ताते माली जत्न करी करे आवरण, अपराध हस्ती जैचे नहाई उद्गम, ताते माली जत्न करी करे आवरण। अब माली, साधक तो एक माली है, इसलिए बहुत जतन के साथ वो आवरण देंगे अपने चारों तरफ, और अपने भक्ति लता को बचाने के लिए हर पल प्रयत्न करेगा। आवरण देना है आपको, वाणियों की आवरण हो, आपकी आदतों की आवरण हो, है ना, आपकी ज्ञान की आवरण हो, कैसे भी करके आपको बचाना है। भक्ति लता बड़ी छोटी सी पौधा है, नाजुक है ना, वो तो थोड़ी सी धूप में वो तो मुरझा जाए, उसको तो छोटा सा बकरी की बच्चा खा जाए, हाथी की तो क्या जरूरत है ना। छोटी सी पौधा आपने देखा ना, दो पत्ता या 3 4 पत्ते हुए, वो तो बकरी के बच्चे खा जाए, इसको बड़े बकरी की भी जरूरत नहीं, बाकी गाय भैंस की भी जरूरत नहीं, है ना। और यहाँ तो पागला हाथी है ना, कुबले पेड़ की जैसे पागला हाथी घुस गया, तो फिर क्या होगी? वो लता बड़ी भी हो गया और मानो कि वो गोलोक तक पहुंचने वाला है, इतने सख्त सामर्थ्य है, जड़े पकड़ लिए तब भी उखाड़ देंगे। हाथी तो पूरा घर, इस बार बंगाल में नहीं गया था तो हाथी के ऊपर तो वो जंगल काट दिए तो हाथी रहेंगे कहाँ? वो गांव में घुस रहा है, खेतों में, वो
एकड़ के एकड़ जमीन की खेत एक रात में समाप्त कर देता है। एक हाथी सामने वाले गांव में 4 घरों को धसा दिया। बड़े घर, पता नहीं कैसे कैसे दीवालों को हिला 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 के, वो इतना गुस्सा, उसको पता नहीं किस चीज की गुस्सा, उसको बच्चे को कोई पकड़ लिया, क्या होगा। पूरे गांव के सारे घर को उन्होंने तहस नहस कर दिया, मानो कि जैसे यहाँ पर तूफान आ गया या भूकंप आ गया या क्या हो गया, ऐसे लगता है। 2 हाथी, तो हाथी ऐसे प्रचंड शक्तिशाली होती है। हमारा तो छोटी सी पौधा है, वो तो एकदम क्या करेगा उसको, है ना। उसको तो उखाड़ने की भी जरूरत नहीं, वो तो उतने बड़े उसके चरण है, भारी है ना, उसी में ही वो दबा के दबोच देगा, पूरा खत्म कर देगा। इसीलिए ताते माली जत्न करे आवरण। इसीलिए साधक को बड़ी सावधानी है, कैसे भी करके बचाना है भक्ति लत, तो आवरण देना है। जैसे छोटे से पौधे को बचाने के लिए चारों तरफ बेड़ा दिया जाता है, आवरण दिया जाता है, इसलिए आवरण होनी चाहिए। किस चीजों की आवरण होनी चाहिए, कैसे करके आवरण दोगे? सुंदर नाम जप के माध्यम से, नाम जपेंगे, श्रवण करेंगे ना, तो भक्ति लता को बचा पाएंगे। निरंतर श्रवण कर, माने नाम जपते रहेंगे सदा सर्वदा। एक तो एक आवरण। दूसरे आवरण होगी आप अपने शास्त्रों की श्रवण, भागवत की श्रवण, ये दूसरे आवरण। तीसरी आवरण है आप अपने साध्य वस्तु को आपको याद रखना, जिनको कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है। तो भाई आपकी, मैं एक शरीर नहीं हूँ, किसी देश के वासी नहीं हूँ, मेरे को तो गोलोक प्राप्ति है, भगवान के सनातन धामों में सनातन काल तक सेवा में आपको लगना है। तो आपको साध्य वस्तु आपको निरंतर याद रहना चाहिए, ये भी एक आवरण है ना, अपराध से बचने के लिए बेड़ा देना है। मैं शरीर नहीं हूँ, एक आत्मा हूँ, और मेरे को आत्मा की क्या खुराक है वो आपको पता लगना चाहिए, ये भी आवरण है। ताते माली जत्न करी करे आवरण, ताते माली जत्न करी करे आवरण, अपराध हस्ती जैसे ना है उत्कम, वो अपराध ना कर, है ना, कैसे भी करके अपराध। आपको लगता है जब वैष्णवों के समाजों में मिलने जुलने से अपराध बढ़ने के चांसेस है, तो हो गए है, तो मैं मिलूंगा ही नहीं, वैष्णवों के साथ मिलूंगा, तो फिर वैष्णव के साधु के संगी नहीं होगी, तो फिर आपका फिर भक्ति भी नहीं चलेगी, भक्ति लता भी चौप हो जाएंगे, स्तब्ध हो जाएंगे। ये सोल्यूशन नहीं है, वैष्णवों के साथ संग ही नहीं करो। संग भी करना है और अपराध से बचना है। संग करने से अपराध करने की प्रवणता वर्धन होती है, इन संग से ही तो अपराध होती है। किंतु अपराध से बचेंगे, अपराध को बचने के लिए तैयार करना है, संग नहीं छोड़ना। संग तो करनी किंतु अपराध के बिना भी संग किया जा सकता है, बचा जा सकता है। हमने तो एक्चुअली मोल नहीं है ना, हमको पता ही नहीं, हमने सोचे क्या हो जाएगा, बोल दिया तो बोल दिया, है ना। वो बड़े बोलते रहता है, एकदम बता दिया, एक बात तो हम कहते ना, एक बातों में चुप करा दिया। हमने ऐसे कहते ना, कर्मी लोग ऐसे बात करते ना, एक बात बोला मैंने, सब चुप हो गए, चुप करा दिया। और हम बोलते समय कितना बोलते हैं, हमारे अहंकार तो आकाश को छूता है, आसमान छू जाता है। एक्चुअली हम ना जन्मगत अहंकारी है, हमने इतनी जन्म अपने अहंकार की, अहंकारों में हमारी दक्षता है, हमारी गुणावली है। स्वाभाविक रूप में एक मनुष्य अहंकारी होता है, अहंकारी, हर व्यक्ति अहंकारी। अहंकार उनके खूनों में है। देखा जाए हमने तो कितने सतर्क होके, संयमित होके, भक्ति के संचालन करके, नाम जप आदि करके, सेवा आदि करके, अहंकार से थोड़ा सा अहंकार कम होता है, क्योंकि कभी कभी वो अहंकार भी सिर चढ़ के बोलती है ना। तो अपराध करने की प्रवणता हमारे खूनों में है, माने वही माने हमारे स्वाभाविक जीवन है। हम बोले बिना रह नहीं सकते। किसी ने कुछ बोला, सहन करने, ये रत्ती भर सहन नहीं करो, क्यों सहन करें हम? हमने कोई आरागरा है, छोटा है ना हमसे, जो हम सहन कर लेंगे, वो कौन सा बड़ा है, वो कौन सा बड़ा भी, क्यों सहन करूं मैं तुम्हारा बात, मैं क्यों ना बोलूं। कर्मी लोगों के
क्षेत्र में हो सकता है ये काम चल जाए, भक्ति में तो बिल्कुल ना चले। सहन नहीं करेंगे आप तो आप करेंगे क्या? अब अपराध आपके हाथ में लगने वाला, आज नहीं तो कल लगी जाए, परसों तो लगी जाए। तो 4 चीज करने से हमने अपराध से बच सकते हैं, जो महाप्रभु 3rd श्लोक में बताते नादपि सुनिचेन तररूपसहिष्णुना अमने न मानुदेव कीर्तनीय सदा। वैष्णव अपराध हो, गुरु के प्रति अपराध है, तो समस्त अपराध 10 अपराधों को कैसे बचना है, गुरु महाराज के बुक है ना, जो सेकंड बुक है वो, है ना, तो वो हमको बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं और सारे जो टिप्स है वो भी हमको ग्रहण करनी चाहिए। तो हम थोड़ी थोड़ी करके पॉइंट्स पढ़ेंगे, है ना, इस लाइन श्लोक के तरीके से। तो शर्तें हैं, आपको अपराध से बचना है। किसके लिए बचना? दूसरे के लिए, अपने को बचाना, अपने भक्ति को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है। आपको गोलोक जाना है तो अपने को बचाना। आपको कि दूसरे लोग भी करता है तो दूसरे लोग नहीं जाएंगे गोलोक, आपको जाना है तो आपको बचना है। सीधा बात है, सीधा उत्तर है। तो ये है। यहाँ पर इसलिए ना आवरण देनी पड़ेगी, है ना, आवरण। अपराध होस्तिर जैसे नहाए, ये आवरण क्या क्या है ये हमने कल पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको, इस श्लोक को भी थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या आवरण है। किंतु आप पहले संकल्प कर लेना चाहिए, जे मैं अपराध करेंगे, अपराध से बचने के लिए प्रयास करूं, जाने अनजाने, जाने भी नहीं करूंगा, अनजाने भी नहीं करूंगा। वैष्णव को तो कोई आलोचना ही नहीं होनी चाहिए। एक मानो कि वैष्णवों से आप कोई बातें कर रहे तो दूसरे वैष्णवों की आपने आलोचना नहीं कर रहे, दूसरे वैष्णवों की गुणों की प्रशंसा करना चाहिए, विपरीत चीज करना। जैसे आप दोनों में से वार्तालाप हो रहे हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करो, तीसरे किसी वैष्णवों के बारे में, तो उनकी जो सुंदर गुणों की वर्णन होनी चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। वैष्णवों की दोषों की बखान कभी भी नहीं होनी चाहिए, इसको जिक्र करनी ही नहीं, इसको तो ऐसे ही भूल जाना है जैसे मैंने अपने को पता ही नहीं, है ना, बिल्कुल भूल जाते, बिल्कुल भूल। और हम विपरीत चीज करते हैं, हमने तो किसी की प्रशंसा करते नहीं, हमने उसको, वो बेचारा बहुत अच्छे काम किए भी है, सेवा की है, तो हमने छोटी सी चीज लेके उन वैष्णवों की प्रशंसा होनी चाहिए। और जब आप अकेले हैं तो प्रणाम करनी चाहिए वैष्णव को, याद करके उनकी सुंदर गुणों की स्मरण हमें करनी चाहिए और दंडवत प्रणाम करनी चाहिए, कृपा याचना करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए जितना सुंदर वो भक्त है, भक्ति कर रहा है, उसकी भक्ति और बढ़ जाए। भक्तजन अपने भक्ति से तो संतुष्ट होते ही है, उसको शांति सुख आनंद प्राप्ति होती है। दूसरे भक्त भी भक्ति कर रहा है ना, ये इसकी उससे भी उनको आनंद प्राप्ति है। और कितना सुंदर, उनकी आप प्रशंसा करोगे, भाव क्या अद्भुत है, क्या प्रचार है, क्या उनकी गुणावली है, क्या दक्षता है, किस तरह से वो श्रवण करते हैं, किस तरह से वो तपस्या आदि करते हैं। हमने ये करे तो इसको अभिवादन कहलाता है। शिन्वन्ति गायन्ति घृणन्ति स्मरन्ति नंदन्ति तबे हिताजन। महारानी की प्रार्थना है, शिन्वन्ति गायन्ति घृणन्ति अवीक्षण स्मरन्ति नंदन्ति तबे हिताजन तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकाम् भव प्रभाव परमं पदाम्बुजम्। शिन्वन्ति जो सुनता है, शिन्वन्ति गायन्ति जो गाता है, शिन्वन्ति गायन्ति घृणन्ति जो स्मरण करता है, मनन करता है ना, घृणन्ति जो अपनाते हैं, घृणन्ति शिन्वन्ति गायन्ति
भियन्ति अभिक्षण, हमेशा निरंतर स्मरन्ति, स्मरण करते, स्मरन्ति, नंदन्ति, शब्द नंदन्ति, अभिनंदन, जो प्रशंसा करता है। तयैव पश्यन्ति अचिरेण तावकाम, अचिरेण तावकाम, बहुत शीघ्र भव प्रभाव उपरम, उनकी प्रभाव रुक जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की प्रभाव रुक जाए। पदाम्बुज, भगवान कृष्ण की चरणाश्रित, चरण प्राप्ति हो जाता है। तो देखो, अभिनंदन करने से, सिर्फ प्रशंसा करने से हमने उस भक्त की, सुंदर भक्ति की परसेंटेज आपको प्राप्ति हो जाता है। मानो आपने किसी भक्त की प्रशंसा किए तो उनके भक्ति की कुछ प्रतिशत आपको प्राप्ति हो जाए, आपकी झोली में कुछ माने आपने मूलधन आ गया, कैपिटल आ गए, आपने जोड़ दिए। जब उसकी आलोचना करोगे तो आपके पास जो संचय था उससे आपको क्षय होगी। इसलिए कृपा बटोरने की अर्थ है, जब हम बात करते जो कृपा बटोरना है, एकत्रित करने का अर्थ है भक्त जनों की सेवा होनी चाहिए, भक्तों की प्रशंसा होनी चाहिए। उनकी जो कमी है उसको तो बिल्कुल अनदेखा करनी चाहिए। उनकी आलोचना करके उनके दोषों को गिना के आप अपने अपराध में फंसोगे, है ना। और वो बेचारा, और हम करते का भी जब वो उपस्थित नहीं रहते, हम कहते प्रभु जी को देखो, वो तो बड़ी भक्ति करता है, तिलक लंबे लंबे कटते हैं, उसको पता है रास्ते में खड़े होकर खाना खाता है, ये खाता है, वो करता है। हमने तो, हम बोलते समय तो ऐसे ही बोल जाते हैं जिसे हम खूब जानते हैं, माने हमको तो दूसरे को आलोचना करो। अरे प्रभु जी छोड़ दो, आपको पता नहीं है, वो दिख बोलते समय बोलता कुछ है और करता कुछ है, हाथी के दांत की तरह है, लंबे लंबे दांत, खाता तो छोटे दांत है। इनके अपने घरों में जाके देखो क्या आचरण, वो कभी मंगला आरती नहीं करता होगा। यहाँ एक भक्त मेरे को कहता है, क्या बोल रहे थे, ये ना हमने आंखें देख के पता चल जाता। मैंने बोले बड़ी बात है, आप आंखें देख के बोल देते हो ना। हाँ, हमको पता चलता है, वो भक्ति नहीं है। तो मैंने बोला आपको कैसे पता भक्ति नहीं ना, उसमें आंखों में दिखता। मैंने बोला बड़ा आंखें देख, तो आप आपने अपनी आंखों पे देखा कभी? है ना। मैंने हमको आलोचना करना हमारी खूनों में। आप स्वाभाविक स्तर पे देखो, जब मेरे को कुछ ना करना हो, गुरुदेव ना सिखाए, गुरुदेव कृपा ना करे, हमको 4 नियम पालन न करके संयमित ना रहे, तो हमारे स्वाभाविक क्या जीवन? हमारे स्वाभाविक जीवन है दूसरे को आलोचना करना, दूसरे को टांग खींचना, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे की सत्यानाश करना, मैं दूसरे के बारे में आबल तबल बोलता, ये हमारे स्वाभाविक चीज। तो यहाँ पर कुंती महारानी कहते तैव पश्यन्ति अचिरेण तावद् नंदन्ति शब्द, दूसरे को आप अभिनंदन करो, दूसरे की प्रशंसा करो, है ना, तब भी आपका भक्ति में 4 चांद लग जाए, है ना। बहुत छोटी छोटी चीज करना होता है ना, किंतु हम प्रशंसा करने का मन ही नहीं आता हमको किसी को। भक्त देख के मेरे को चिढ़ आता है, आप कहता है मेरे ऊपर चढ़ जा, मेरे से ज्यादा प्रशंसा हो रहा है, लोग तो उनके ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, मेरा तो कोई बात ही नहीं कर रहा, मेरे को कोई देख ही नहीं रहा। इतना सेवा में कर रहा हूँ, सुबह से रात तक कर गया, मर गया, मेरे को कोई दिखा नहीं। एक भक्त मेरे को कहता है आपको तो गुरु महाराज ने कुछ दिया भी नहीं है। तो पता नहीं किस मूड से बोल रहा था, मेरे को नहीं पता। मैंने हम बोलते भी है तो किसी चीजों को चिढ़ाने के लिए, दूसरे को दुख देने के लिए बोलते हो। हमारा बोलने के तरीका भी कमाल की होती है ना। हमने किसी को सुख नहीं दे सकते क्या? किसी की थोड़ा सा प्रशंसा नहीं कर सकते, किसी की घाव में प्रलेप नहीं लगा सकते, किसी के दुखों के समय उसके हाथ नहीं थाम सकते क्या? आपकी 2 प्यारी बोली, दो मीठी शब्द किसी व्यक्ति की जीवन बना सकता है, या आपकी कड़वी वचन किसी व्यक्ति के जीवन को सत्यानाश कर सकता है, उसके पूरा जीवन ही नष्ट हो सकता है। तो अपराध से बचा जा सकता है, खूब बचा। अपराध की जो प्रवणता है
हमको दूसरी तरफ चलना है, हमको प्रशंसा करना है ना, भक्तों की सम्मान देना, अमान ही ना मान देना शब्द है ना। जिसका कोई मान नहीं उसको भी मान देने के महाप्रभु कहता है। जिसका कोई मान नहीं वो बिल्कुल गधा है, मानो कि माने कोई ज्ञान नहीं है उसके तो कोई वैष्णव एटिकेट नहीं है, थोड़ी बहुत रत्ती भर की उसकी कोई भावना नहीं है, और कुछ जानता ही नहीं, एक भी श्लोक नहीं उसको कंठस्थ है, और कुछ भी नहीं, वो तो बकरी की तरह घास खाता है, माने एकदम अज्ञानी है। उसको भी मान देना, उसको भी दंडवत करना, उसको भी प्रणाम करना, उसको भी सम्मान देना, सब कुछ करना है। महाप्रभु कहते अमान ही न मान दे। भाई मानी व्यक्ति को तो सब मान दे देगा, जो सच्चे व्यक्ति को कोई नहीं मान देगा। प्राइम मिनिस्टर आपके घरों में आए तो आपने तो दंडवत प्रणाम पहले कर लोगे, मान दोगे, आज आओ जी जगा दोगे, पानी पीने के दोगे, कहाँ बैठाओगे, क्या करोगे। मानी व्यक्ति को तो, जो बड़े व्यक्ति है उसको तो सब मान दे सकते देता है। जो बहुत छोटे व्यक्ति है जिसका कोई मान नहीं, उसको भी मान देने की बात है ना। तो ये विपरीत दिशा में चलने की बात है। ये चारों चीज है ना, बिनादो की सुनी चेन तरोड़ी पर सही से अमानी न मान, चारों चीज हमारी जो जीवन है, जो हमारी निजी जीवन है, जो हमने इतने सालों तक, इतने युगों तक, इतने अलग अलग जोनियों में जी के आए हैं, बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जाता है, बिल्कुल विपरीत दिशा में। इसलिए ना हमने हमारा मन नहीं मानता जी, ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने ऐसा कभी किया ही नहीं। ये चीज लाखों करोड़ों साल हमने जी के आए, हमने और किसी तरह दूसरी तरफ चलता शुरू किया, ईर्षा करना, देश करना, लोगों की आलोचना करना, लोगों का टांग खींचना, लोगों की उसके बेचारा गलती नहीं है तभी भी उसको गलती दिखाना, उसको छोटी सी गलती को इतने हिमालय की तरह बड़े करके उनके ऊपर भार हो जाना। हर से हम सब जानते हैं ना, किंतु देखो हम कितना बेवकूफ है। ऐसा करके हम सोचते हैं दूसरे को जला रहे, दूसरे नहीं जला रहे, हम अपने को जला रहे, अपना भक्ति क्षय कर रहा है, और अनेकों सालों की भक्ति एक मुहूर्त में नष्ट हो जाता है, जल जाता है, और बिल्कुल भिखारी बन जाओगे अपने। आप देखोगे आपकी झोली में कुछ है ही, नामों में रुचि उठ गई, भागवत की सुनाई आपको कानों में नहीं पड़ती, और जो विग्रह को पत्थरों की तरह लगता है, भक्ति में कोई मन नहीं है, रस का सीन है, सूखे लकड़ी की तरह आपकी जीवन है ना। लोग आपको देखे तो कहेंगे सुख क्यों जा रहा है, इसको तो हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, है ना। दिखता है ना, कभी ऐसा लगता है, ना स्फूर्ति है, ना सजीवता है, ना कुछ, जैसे मानो कि पूरे धरती की बोझ आपकी सिर में आ, तो माने आपकी सारी जीवन की जो स्फूर्ति है ना, जो सजीवता है, सब चली जाती है अपराध के माध्यम से। हम सामान्य काम करने से सब प्राप्त है, हमने किसी भक्तों की आलोचना के बदले में उसकी प्रशंसा कर दे, वो प्रभु जी माता जी कितना सुंदर देखो कपड़े पहनते हैं, या कितने सुंदर वर्णन करते हैं, या क्या अद्भुत सेवा करते हैं, या देखो कितनी करुणा है उनमें। कोई भी होता ही है ना, हर भक्त में तो कुछ ना कुछ तो गुण होता ही होगा, तो गुणों को क्यों नहीं जानने के प्रयास करें हम, अवगुण को जानने के क्यों प्रयास किए। हमारा आंखों में कौन सा चीज पड़ता है बताओ, गुण नहीं पड़ेंगे किसी भक्त के, अवगुण पड़ेंगे। प्रभु जी तो सावन को क्या हो, क्लास देते समय तो बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे। एक भक्त मेरे को मैं कल देखूंगा आप क्या करते हो, है ना। जपा क्लास तो आपने चलाया खूब, है ना। बिनादो की सुनी चैनल तो सबको सिखा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपको पूरे दिन वॉच करूंगा। अब देखो हम किसी भक्त को वॉच भी कर रहे हैं, तो हमने ये इसलिए वॉच कर रहे जो वो कब गलती करे, है ना। मैंने बोलने की ढंग तो ये था, जो कब गलती करे, और गलती करे तो वो गिरे, है ना। तो मैंने हमको हमारी जीवन इतनी विपरीत दिशा में है, हमारी सोच इतनी विपरीत दिशा में है, हमारी प्रवृत्तियां ऐसे दिशा में, धिक्कार है। मैंने आपको ना ग्लानि होनी चाहिए, हम सबको ग्लानि होनी चाहिए। मन कहाँ फंसाया तूने मेरे को, किस किस चीजों में फंसा कर रखा, क्या आपने सामान्य काम नहीं कर सकते, है ना। अभिनंदन, स्मरण
सिन्वन्ति गायन्ति घृणन्ति अवीक्षण स्मरन्ति नंदन्ति शब्द है, नंदन्ति शब्द है, नंदन्ति। श्रील प्रभुपाद का अद्भुत सुंदर तात्पर्य श्लोक है। हम किसी को प्रशंसा करने से हमारी काम, हमारी जो मूलधन है वो बढ़ जाते हैं, भक्ति की जो झोली है ना वो बढ़ जाती है, उसमें ऐड होती है। हम तो हमेशा ही सब्सट्रैक्ट करने के लिए, क्या बात करते हो, उन्होंने जो गलती करता ना असहनीय है, सहन करने की जगह ये किया वो किया है ना, ऐसे करते हैं। ये हमारे जीवन है ना, ये हमारा जीवन। हम दूसरे में गलती देखने के लिए इसे सोच के हमने अपने दिन शुरू करते हैं। भक्तों के समाज में आते ही वो प्रभु जी, वो माता जी, वो क्या पहन के आता है, वो क्या किया, उसकी चाल देखो, उसके ढाल देखो, उसको ढंग देखो, हमने उसी में पड़े है ना। तो ये तो समस्या, ये समस्या, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते, जिसको आवरण देनी पड़ेंगे आपकी अनेकों जीवनों की जो सोचने की जो तरीका है ना, आपको आमूल परिवर्तन करनी पड़ेगी। नहीं तो ये तो रह ही जाएंगे प्रबंध, हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमने इसको नहीं, इस बार इसको दिशा नहीं मोड़े तो फिर आपके कोई काम करने वाला है। इसीलिए तो यहाँ पर ताते माली जत्नो करी करे अजत्न शब्द है, बहुत अच्छी तरह से प्रयास करनी पड़ेंगे और आवरण देनी पड़ेगी। किस किस चीजों के आवरण, जितनी नकारात्मक चीजों के है आपके जीवन में, सबकी सकारात्मक चीजों के द्वारा आवरण देनी पड़ेगी। भाई किसी को आलोचना करने की प्रवृत्ति मेरे में बड़ी दक्ष है, तो उसकी हमने प्रशंसा करने में दक्षता अर्जन करनी पड़ेगी। तो वो सीखने के लिए अपने पूरे जीवन, पूरा समय लग सकता, हो सकता है पूरे जीवन भर प्रयत्न करो, तभी भी अच्छा है, तभी भी अच्छा है ना। अपराध की आलोचना कर करके अपराध नहीं कर दे, है ना। आलोचना रोज करेंगे, रोज सुनेंगे और फिर कल फिर आप अपराध करेंगे, उससे लाभ नहीं होना। इसमें जत्न नहीं करें। जत्न शब्द का अर्थ है उसको आवरण देने की बात है, जिससे मेरा प्रवणता ही ना रहे, है ना, जड़ से चली जाए। वो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था ना भागवत जी, भाई हमने पाप करेंगे, फिर प्रायश्चित करने के लिए मनु संहिता देख लेंगे और प्रायश्चित करेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर प्रायश्चित करेंगे। ये तो हाथी के स्नान की तरह हो गया। स्नान कर लिया, फिर किनारे में आके फिर मिट्टी फिर डाल दिया अपने शरीर में, कुंजवत, है ना, कुंज की, है ना। तो इससे क्या होगी? इससे तो लाभ नहीं है ना। इससे क्या लाभ होगा? ऐसा कोई विधि बताओ जिससे जड़ से पाप नष्ट हो जाए। फिर अजामिल की कथा उपाख्यान आई ना, और आई भागवत धर्म की बात आई, सुखदेव महाराज ने सुनाई। ये ऐसा विधि है नाम जप तथा भगवान का भक्ति जो आपकी पापों को जड़ से नष्ट कर देता है। इस प्रकार अपराध को जड़ से खत्म करने की क्या व्यवस्था हुई, तो उसके आवरण देने की, जत्न पूर्वक उसके आवरण देने, जिससे पवनता ही ना जागे, है ना, होने का कोई चांस ही ना रहे, रत्ती भर की भी मैंने उनको चांस ना दिया जाए, हमेशा सतर्क रहा जाए। तो इसलिए आवरणों की बात है। श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य हम निकाल पड़ेंगे क्या क्या आवरण है। प्रभुपाद ने लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, जो आपने आवरण लेने की बात कही है, उसका यही मतलब है कि अपने अपने विचारों को, नकारात्मक जो हमारे विचारों की सोच है, उसको सकारात्मक करके आवरण देना है जी, सकारात्मक। मतलब जैसे मानो कि दूसरे की भक्त, हमारा एक नकारात्मक है, भक्त को दिखते ही हमारा मन में भावना आता है, ओहो इसमें तो कुछ खोट होगा, कोई तो गलती किया होगा, या गलती करेंगे, और हम लोग किसी का गलती करते हुए देख के हम खुश होते हैं जी, आज नहीं करे तो कल तो करेगा, ये परसों तो अवश्य करेगा,
है ना, ये आज ये तो करने ही वाला है, तो ये नकारात्मक हुई, ये नकारात्मक चीज। हमने इसको सकारात्मक, देखो ये प्रभु जी माता जी सेवा कर रहे हैं, है ना, कर तो रहे ना, इतने विपरीत परिस्थिति में भी सेवा कर रहे हैं, इतने मुश्किल से भी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, प्रशंसनीय। इतनी बात बोलने से आपके काम बन गए, आपके नंदनती हो गए, अभिनंदन हो गई, आपके काम बन गए, सद्भुज काम बन गए, आपके नकारात्मक से आपने सकारात्मक आवरण हो गए प्रशंसा करने से। किंतु ये एकदम से बोलना बड़ी मुश्किल पड़ता है, मन आपको बोलने ही ना देगा, किंतु आपको सीखनी पड़ेगी, इसके लिए प्रयत्न करने, इसको जत्न कहलाता है। जत्न करी करे आवरण, ताते माले जत्न करी करे आवरण, अपराध स्थिर जैसे नहाई उत्कर्ष। ये है मतलब, ये सकारात्मक। हर नकारात्मक चीजों की सकारात्मक होती है, कर सकते हैं, है ना। आलोचना की सकारात्मक भाव है उनकी प्रशंसा करना, है ना। किसी कोई भक्त तो गलती करते तो हमने खूब चिल्लाएंगे, आप मानो कि आप उनकी जगह में आपको रखो, तब आपने बोलो, जो मानो कि उनकी जगह पे मैं होता और मैं वो सेवा करता, तो मेरे से गलती होता, तो मेरे को ऊपर कोई चिल्लाता, तो मेरे को कितना दुख होता, उसको भी ऐसे ही होगा। तो दूसरे को भावनाओं को समझने के लिए अपने भावनाओं को वहां पर रखो, अपने को खुद रख के देखो, तो फिर आप समझ पाओगे। ये सकारात्मक आवरण। इस तरह से हर नकारात्मक चीजों के ऊपर आवरण दिया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, अभी जो आपने आज की क्लास मैंने आज ही ज्वाइन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, रमन प्रभु जी को कि उन्होंने मुझे ऑफिशियल ग्रुप से जोड़ा। तो प्रभु जी मेरा 2 दिन से यही क्वेश्चन था भीतर कि है ना, हम है ना मतलब आध्यात्मिक जैसे जीवन में जैसे जी रहे हैं, जब कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी हो रहा है, तो प्रभु भीतर जो ये इंद्रिय कृति और है ना जो पाप कर्म है, उनसे हम मतलब जड़ से कैसे उखाड़े। तो प्रभु आपकी जो क्लास थी उसका मुझे लगता है कि यही आंसर था मेरे लिए। थोड़ा आप बताइए ना प्रभु। नहीं, जैसे पाप है, पाप को तो जड़ से उखड़ जाए, नाम जप के माध्यम से, नाम जपो की और भक्ति के माध्यम से पाप उखड़ जाता है, जड़ से उखड़ जाती है ना, ये तो है भागवत। किंतु जहाँ तक अपराध है, वैष्णव जनों के प्रति जो अपराध है ना, अपराध, इसको मिटाने के लिए आपको जड़ से मिटाने के लिए आपको नाम जप नहीं कर पाएंगे, ना आपने अपराध किए, तो अपराध करने से क्या होगा, पहले जो प्रभाव पड़ती है आपको नाम जप के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। नाम जप खराब होगी, नाम जप में रुचि नहीं आएगी, नाम जप जंत्रवत हो जाएंगे, नामों में आपको भावना ही नहीं होगी, सुबह उठ भी गया तो आपको नींद आ जाएंगे, मैंने आपको अनेकों समस्या खड़ी कर देगा, है ना। तब आपको पता चलना चाहिए कि आपने कहीं ना कहीं अपराध हो गया। तो अपराध से बचने के लिए आपको रोज की प्रयत्न चाहिए, है ना, हमेशा आपको सतर्क रहनी चाहिए, आपको इस अपराध के बारे में जानना चाहिए और किस तरह से अपराध किसको बोलते हैं। दूसरे के प्रति ईर्षा भाव जो है वो अपराध में गिना जाता है। हाँ, मानो कि आप मेंटर हो, आप शिक्षक गुरु हो, किसी ने कोई गलती कर रहा है तो अवश्य आप उसको बोलोगे, जब भाई ये गलती हो रहा है, इसको ठीक करना चाहिए, आपको उसको टोकना चाहिए। आपके उद्देश्य उनको बचाना है, उनकी कल्याण करना है, तो फिर आप सलाह दे सकते हो। नहीं तो वैष्णवों की जो आचरण है विज्ञ ना बुझाए। वैष्णवों के आचरण अद्भुत होता, बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी नहीं समझ पाता। इसलिए वैष्णवों के साथ व्यवहार करते समय हमेशा सतर्क होनी चाहिए। क्या बात करेंगे, कितनी बात करना चाहिए, कितनी बात नहीं करनी चाहिए, वो भी करना। कभी कभी हम मजाक करते हुए बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं हम तो मजाक कर रहे हैं, किंतु दूसरे व्यक्ति उसको किस प्रकार ग्रहण कर रहा है उसके ऊपर भी निर्भर करेगा, जो वो मजाक आपकी अपराध हुई कि नहीं है। मानो कि दूसरे व्यक्ति अपराध ले लिया ना, तो अपराध हो जाता है। इसलिए वैष्णवों के प्रति आप मजाक करते समय भी सावधान होनी चाहिए, ये दूसरे व्यक्ति भी उसी स्तर में है या नहीं है, वह मजाक सहन कर सकते हैं नहीं, वो भी देखना चाहिए। पहली बात तो वैष्णव के साथ मजाक करनी नहीं चाहिए। इसका मीनिंग ये भी नहीं कि आपने हंसेंगे ही नहीं,
आप आनंदित नहीं रहेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है। किंतु सावधानी बहुत बरतनी, क्योंकि आग के गोले की तरह है एक एक वैष्णव। आप सोचो जे अब मैं आगों की समाज में आ गई, मैं ठीक से नहीं संभाल पाऊं तो ये आग मेरे को ही जला देगी, है ना। किंतु इनको व्यवहार कर पाऊं तो मेरी बड़ी काम हो जाएगी, मेरे को तो कृष्ण भक्ति प्राप्ति हो जाएंगी, कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाएगी। तो ये है आपकी सावधानी की बात आई, सतर्कता की बात आई। और आप खुद भी देखो, जब मैं वैष्णव समाज में जब जाता हूँ तो मेरा मनोवृत्ति क्या है, ये भी है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, है ना, इस तरह से आपको देखनी भी पड़ेगी, समझा भी पड़ेगा। चलिए, कैसे करके आवरण है तो कल तात्पर्य जो पढ़ेंगे तो उसके ऊपर और आलोचना करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद।